ओके चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल 1.10। क्या गिवन है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.24। फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर गिवन है तो फिगर बनाओ। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो बना दो, और कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो तुम इजी वाली बना दो फटाफट। रफ हैंड फ्री हैंड फिगर, ओके रफ हैंड बोल रहा हूँ, फ्री हैंड ओके फ्री हैंड बना दो। फिर वैसे स्केल लेकर ऐसे एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने मत बैठना, फ्री हैंड बनाओ, उतना टाइम नहीं है अपने पास। ओके तो ये फिगर गिवन है वो हमने बना दी, ठीक है। आर ई एक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। ई इन दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, ये क्या है? अल्फा अल्फा एक्स रेज टू हाफ। ओके ई वाई और ई जेड, मतलब वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स। डन। अच्छा अल्फा जो हमें यहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर हाफ। मतलब सब कुछ ऐसा ही नहीं है तो कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कैलकुलेट पहला फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये जो पूरा का पूरा क्यूब है उसमें से क्या फाइंड करना है? फ्लक्स। तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लो। तो फ्लक्स 5 इज इक्वल्स टू कूलम्ब, सॉरी गॉस लॉ अभी देखा, गॉस लॉ क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो पहले का पता है वो भी लिख लो, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा एस, और कॉस थीटा भी लिख सकते हो, E डेल्टा एस कॉस थीटा। डन। जो यूज में आएगा वो करेंगे, हमें जो पता है वो, ये पूछा है उसके जितने भी फॉर्मूला पता है वो लिख दो, लिख दिए। अच्छा ये फाइंड करना है, और चार्ज विद इन द क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है। एज्यूम ए कहां पे है? एज्यूम ए। अच्छा ये स्क्वायर का डायमेंशन गिवन है, a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, मतलब जो हमारा क्यूब है, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूं, हमारा जो क्यूब है, ये क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों तीन क्या है? 0.1। ए क्यूब 0.1 मीटर, ओके। और 0.1 मीटर का क्यूब, 0.1 इंटू 0.1 मीटर का क्यूब नहीं, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, मतलब 1/1000 होगा, तो 0.001 मीटर क्यूब। डन। ये उसका वॉल्यूम। अच्छा इतना गिवन है, तो सबसे पहले तो ई वाई और ई जेड तो जीरो ही है, वाई और जेड तो कुछ है नहीं। अच्छा एक्स गिवन है, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो ये अल्फा की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा। फिर एक्स में तुम कितना जा रहे हो, तो यहां पर हम एक्स में दो सरफेसेस है, कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन वही है ना, दूसरी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वाई में से और जेड में से तो जीरो गिवन है, तो हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ये क्यूब है और यहाँ ये रूम क्यूब है सपोज, ओके। तो यहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो सेंटर से इस साइड जाएंगे और सेंटर से उस साइड जाएंगे, क्योंकि ऊपर जीरो गिवन है, जेड डायरेक्शन जीरो गिवन है। डन। तो हम इस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। डन। अच्छा अब ये दो पॉसिबिलिटी में ये x क्या रखेंगे हम, तो वो दो सरफेस है ना, हम दो सरफेस अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सपोज राइट, लेफ्ट और राइट, तो ई लेफ्ट, तो ई लेफ्ट क्या रखेंगे हम? अल्फा की वैल्यू पता है 800 इंटू एक्स। अभी ये वाला है, हम लेफ्ट वाला गिन रहे हैं ना, तो लेफ्ट वाला ओरिजिन से कितना दूर है? लेफ्ट वाला ओरिजिन से कितना दूर है? तो लेफ्ट वाला ओरिजिन से a दूर ही है। कितना दूर है? a, मतलब दिस डिस्टेंस, ये शायद तुम्हें 3D में विजुअलाइज ना कर पाओ, ये ओरिजिन से a का डिस्टेंस, ये ओरिजिन से सरफेस का डिस्टेंस कितना है? a। तो ये कितना हो जाएगा? ओरिजिन से सरफेस का डिस्टेंस a है, तो a रेज़ टू हाफ, खत्म। अब दूसरा लेफ्ट राइट वाला गिन लेंगे, तो अल्फा तो वही आएगा। अब ये तो यहां से यहां तक का a था, और ये बीच वाला भी तो a है, तो a और a कितना हो गया? 2a। तो बस 2a का स्क्वायर कर दो, 2a रेज़ टू हाफ कर दो। डन।
यही दो मिलेंगे। देखो क्या किया है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एक्स कंपोनेंट, फेसेस परपेंडिकुलर, ई डेल्टा एस वो सब पता ही है, ई डेल्टा एस यस जीरो हो जाएंगे, ई एल देखो ये ई एल अल्फा एक्स रेज टू हाफ तो ए रेज टू हाफ, डन, एक्स एट डी लेफ्ट मतलब ए डिस्टेंस है तो ए, ओरिजिन से ये एक सरफेस है, ये डिस्टेंस गिवन है कितना है ए, ये दूसरी सरफेस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है कितना है ए, तो यहां से यहां तक का टोटल कितना होगा 2a, a प्लस ए 2, तो लेफ्ट के लिए अल्फा ए हाफ और राइट के लिए अल्फा एक्स, एक्स की जगह 2a रेज टू हाफ। अब सभी वैल्यू पता है तुम्हें, 800 ए की वैल्यू भी तो गिवन थी, कहां गई ये 0.1, वैल्यू पुट करो, दोनों मिल गया, डन, तो वही दोनों फाइंड करना था। अब फाई मतलब फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट सरफेस, तो वही फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इसमें से तुम्हारे पास जो हो वो यूज करो, ये नहीं यूज कर सकते, क्यों? चार्ज तो है नहीं, तो ढूंढना है, चार्ज है ही नहीं तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। बाकी रहा एक ये वाला, डन। तो ई एल डेल्टा एस, तो डेल्टा एस लिख लिया, ई एल और उस डायरेक्शन का पर्टिकुलर उस डायरेक्शन का मतलब उस डायरेक्शन का कैपिटल यूनिट वेक्टर लिख लिया है एन एल। तो इन शॉर्ट क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी में ई डी एस कॉस थीटा। तो ई हमने कौन सी डायरेक्शन में लिया है, वो गिवन है क्या, ई की वैल्यू यस गिवन थी ना, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर दिस, वाई और जेड में जीरो है, अल्फा कैलकुलेट थ्रू दिस 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 एज्यूम ए, मतलब हमें गिवन है कि ई की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है उतना ही, लेकिन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स नहीं गिवन, तो पॉजिटिव एक्स मान लो, ओके, वो जो नहीं गिवन है उसमें तो हम मान लेंगे। अच्छा तो ये देखो ई की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन, ये जो लेफ्ट हैंड वाला है तो लेफ्ट हैंड के लिए अगेन वही अभी जो हमने 5-1 5-2 5-3 किया था वो, ओके, तो जो 5-1 था वो लेफ्ट था सपोज, तो ये जो डायरेक्शन है वो और ये जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री, 180 मतलब -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई एल डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस मतलब एरिया वेक्टर, एरिया क्या होगा ए का स्क्वायर, तो माइनस ई एल ए स्क्वायर, और इसके लिए 0 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ई का डायरेक्शन हमारा क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, यहां से बाहर जा रहा है परपेंडिकुलर, यहां से बाहर जा रहा है परपेंडिकुलर, ये और ये का डिस्टेंस 180 मतलब -1 cos 180 -1, ये और ये सेम डायरेक्शन तो cos 0 1, ओके, तो दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस ई एल ए स्क्वायर और ई आर ए स्क्वायर। हम बोलेंगे सर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम होगी तब, लेकिन EL और ER सेम है क्या, सेम नहीं है, ये हमने फाइंड किया, देखो EL में A था और ER में ट्वाइस A है, सेम नहीं है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे E A स्क्वायर और ER A स्क्वायर कट कर दो, नहीं कट नहीं कर सकते, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, समझ में आ रहा है, पक्का ना, ओके। सो ये हो गया नेट फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, यस, तो फिर क्या होगा नेट फ्लक्स क्या होगा, आर राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड वाला माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्यों माइनस, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, उसका माइनस आया था ना, देखो सब डन ना, फाई एल इज इक्वल्स टू ई एल डेल्टा एस कॉस थीटा, ई एल डेल्टा एस, तो डेल्टा एस है, कॉस थीटा क्या है कॉस 180, क्योंकि ई इस डायरेक्शन में है और एस इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई एल डेल्टा एस मतलब ए स्क्वायर, तो माइनस ई एल ए स्क्वायर, तो फाई आर क्या होगा प्लस ई आर ए का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये ई है और यही एस वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पर्टिकुलरली इन फ्लक्स थियरी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये दोनों हो गया, अब ये दोनों हो गया तो बिगर माइनस स्मॉलर कर दो, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो क्या किया हमने
ई आर ए स्क्वायर माइनस ई एल ए स्क्वायर, तो ई आर ए स्क्वायर माइनस ई एल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ई आर और ई एल सेम नहीं है, सेम होता तो कट हो जाता, लेकिन सेम नहीं है। अभी हमने देखा, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू हमें सारी पता ही है, सारी वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, और यहाँ पे रूट ए आएगा, रूट ए, तो रूट मतलब रूट 2 आया है, ओके। रूट 2 कहां से आया, 2a, देखो ये रूट 2 कहां से आया, 2a रेस टू हाफ, तो मतलब वो क्या है, रूट 2a, ऐसा है, रेस टू हाफ मतलब रूट, तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट ए इज इक्वल टू रूट 2a, डन। a की वैल्यू पता है 0.1, वो रूट में आएगा, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ओके, तो वो वैल्यू पुट कर लो, तो सारी वैल्यू पुट की, तो आंसर क्या आया, 1.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, डन, पक्का। दूसरा चार्ज फाइंड करना है वो, तो अब हम पहले वाला यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्यू नहीं था, लेकिन अब तो क्यू ही ढूंढना है और हमारे पास 5 है, तो क्यू मिल जाएगा, ओके। सो phi is equals to q upon epsilon naught, therefore phi into epsilon naught is equals to q, तो 8.854 into 10 raised to minus 12 जैसे मैंने अभी बताया था, ओके। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या है, 9 into 10 raised to 9, तो उसमें से epsilon naught की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 8.85 into 10 raised to minus 12, वो याद रख लेना, ओके। वो और ये जो आंसर हमें मिला वो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली चार्ज मिल गया q, सिंपल। तो अभी जो हमने थियरी पढ़ी उसी के बेस का न्यूमेरिकल था, गॉस लॉ के बेस, मतलब यहाँ पे दोनों आ गया, यहाँ पे दोनों आ गया, कौन सा दोनों, फ्लक्स भी आ गया और गॉस लॉ भी आ गया, और दोनों का कंसेप्ट कंबाइन करके न्यूमेरिकल आ गया। तो क्या था, फिर से एक बार समझो क्या था न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में बोला था कि ऐसा है, y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, x में है, और x में भी बोला नहीं है कि कहां पे है, तो हमने मान लिया पॉजिटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, अब ये a है, देखो यह फिगर में शायद तुम्हें पता ना चले, बट ओरिजिन से क्यूब तक का डिस्टेंस भी क्या है, a, और ये डिस्टेंस तो a गिवन ही है, डन। तो ये a हो गया, ये a हो गया। नाउ अब अगर ये सरफेस का फाइंड करें फ्लक्स हम, तो वो कैसे ढूंढेंगे, e ds cos थीटा, वही, तो a की डायरेक्शन और e की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वहां 180 आएगा, मतलब उसकी वैल्यू -1। अच्छा, फिर इसका फाई निकाले फ्लक्स, तो e ds cos थीटा अगेन सेम डायरेक्शन आएगी, तो फिर वो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। अभी e इंटू ds की वैल्यू तो पता है क्या, एरिया मतलब डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए स्क्वायर ही आएगा ना, s की वैल्यू, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर। अच्छा, अब e की वैल्यू क्या आएगी, तो e का फॉर्मूला लगा दो, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन q r स्क्वायर, डन। तो वो वैल्यू पुट कर ली, तो हमें डायरेक्टली, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अब हम सोचेंगे सर r तो है नहीं, r है नहीं, लेकिन e का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली गिवन है, अल्फा x रेज टू हाफ, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, x क्या है, डिस्टेंस इन दी x डायरेक्शन, तो यहाँ पर कितना है a और यहाँ पर कितना है 2a, तो दोनों केस में राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों केस में e निकल जाएगा। e निकालने के लिए जैसे अभी हमने बोला ना e कैसे निकलेगा, तो e के लिए तो फॉर्मूला पता है कि q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन r नहीं पता यहाँ पर, तो e का अलग फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, अल्फा x रेज टू हाफ, वो तो तुम लिखोगे फिर पता नहीं, ये नहीं, ये ही लेना है, वो लिखोगे तो ऐसे ही स्ट्राइक हो जाएगा कि ई तो गिवन ही है ऑलरेडी, डन। तो ई गिवन है, एरिया गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट की, तो एफ राइट हैंड, फाई राइट हैंड एंड फाई लेफ्ट हैंड, दोनों मिल जाएगा, दोनों का सम कर दोगे तो नेट फाई मिल जाएगा। नेट फाई मिल गया, उसके बाद क्यू फाइंड करना है, तो फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू भी मिल जाएगा, सिंपल। देखो 3 चीजें होती है, समझना, करना और फिर स्पीड बढ़ाना। यहां पर हम समझ रहे हैं, फिर तुम्हें ये सारे कंसेप्ट अगर तुम समझ रहे हो, न्यूमेरिकल थियरी, तो अब ये तुम समझ रहे हो, समझना आ गया डज नॉट मीन मार्क्स आ गए। मार्क्स आने के लिए दूसरे 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। कौन से 2 स्टेप, समझना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप करना, मतलब खुद करना पड़ेगा तुम्हें,
खुद न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, खुद थियरी रिवाइज करनी पड़ेगी। अच्छा पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, पहले पढ़ लो और फिर रिवाइज करने का ट्राई करो। ओके, तो दूसरा करना, और तीसरा जब हो जाए, करना भी तुम्हें आ जाए, मतलब समझ भी लिया और करना भी आ गया, तब फिर आता है स्पीड, एफिशिएंसी। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया तुम्हें, अब ये न्यूमेरिकल तुम अगर 20 मिनट में आंसर ला रहे हो, नॉट वर्दी, मार्क्स होंगे 3, 5 मार्क के लिए 20 मिनट स्पेंड कर दी तुम्हें, नॉट वर्दी। तो तीसरा स्टेप है स्पीड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। ओके, तीनों सही हो जाएगा तब मार्क्स आएंगे। कई स्टूडेंट का ऐसा होता है, सर सब कुछ समझ में आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? पहले स्टेप तो क्लियर है, दूसरा और तीसरा कर ही नहीं रहे। समझ तो सब गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, और शायद जो लेवल का आना चाहिए मार्क्स वो लेवल का नहीं आया। आउट ऑफ आउट आने चाहिए थे, 80 में से 80 आने चाहिए थे और 60 आए। क्यों? 2 स्टेप तो क्लियर हो गए, थर्ड वाला स्टेप स्पीड क्लियर नहीं हुई, तो कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ लास्ट में फास्ट में किया और गलतियां हो गई। तो स्पीड भी आनी चाहिए साथ साथ, तो उस पर अभी से काम करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि बोर्ड के एग्जाम के आगे 1 महीने पहले से काम कर लेंगे, फटाफट लिखने लेंगे, हैंड राइटिंग अच्छे कर देंगे, नहीं होगा। 10th में तुमने एक्सपीरियंस कर लिया है सब कुछ, तो लास्ट में तुम सोचोगे कि ये सब कर लेंगे 1-2 महीने में, वो नहीं होगा। ये सारी चीज कैसी है? हैबिट है, तो हैबिट बनानी पड़ती है। एक दिन में कोई हैबिट नहीं बनती, या 1 महीने में हैबिट नहीं बनती। हैबिट मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। 1 महीने में तो बन जाएगी अगर रोज कर रहे हो तो। अंडरस्टूड? तो ये हमारा 10th वाला न्यूमेरिकल था। आगे के न्यूमेरिकल एंड आगे के कंसेप्ट विच इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 85 to 90% कंप्लीट हो गया है, थोड़ा ही बाकी है। ओके, सो ये हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 98-99% कंप्लीट हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें भी, 20 मिनट जैसा। चैप्टर कंप्लीट है और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन? ओके।